हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि कुछ दिन से लिटरेचर की वीडियोस नहीं बन पाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो लिटरेचर की मैंने काफ़ी वीडियोस को डाला है और अगर आपने उन वीडियोस को वॉच किया होगा तो आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को पढ़ाया है। लिटरेचर पढ़ाया है, लिटरेचर क्या होता है, ठीक है, कैसे इसकी ओरिजिनेशन हुई, किस वर्ड से वो निकल करके आया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको पूरा चार्ट बनवाया था। अगर आपने वीडियोज़ को वॉच किया होगा तो आपने वो चार्ट को ज़रूर देखा होगा। उसमें चार्ट बना है पूरा कि ये आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं, हमें पोइट्री में, हमें लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, वो मैंने चार्ट बनवाया था आपको। और उसी के थ्रू उसी सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ा भी रही थी, ठीक है। तो हमने पोइट्री की सब्जेक्टिव फॉर्म को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे पोइट्री की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को। यस, तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को भी देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में। आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। मैंने आपको पोइट्री में सब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में बताया था, जैसे कि सनेट, ओड, लिरिक एंड एलेजी। ये चारों चीज़ें, ये चारों जो फॉर्म्स हैं पोइट्री की, वो मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आप लोग उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। जिस चीज़ के बारे में, जैसे पोइट्री की फॉर्म्स हैं, तो जितना फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है वो मैंने सारा उसमें बताया है, ठीक है। तो ज़रूर से वो वीडियोज़ को देखिएगा। मैंने आपको सब्जेक्टिव फॉर्म बता दी थी चारों, और अब हम पढ़ेंगे पोइट्री की। ये भी फॉर्म्स ही हैं, बड़ी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्टिव में हम अपने बारे में बात करते हैं और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको ध्यान से देखना है, और अगर आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट जो है बैलेड, ठीक है। तो बैलेड की अगर हम बात करें, द वर्ड बैलेड इज़ ऑफ फ्रेंच प्रोविनेंस, ठीक है। जो बैलेड है ये पोइट्री की एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। जो बैलेड है ये एक फ्रेंच प्रोविनेंस है। प्रोविनेंस का मतलब है उत्पत्ति, ठीक है। प्रोविनेंस का मतलब यहाँ पे उत्पत्ति से है कि बैलेड कोई कोई मतलब इंग्लैंड से नहीं आया है, कोई यूरोपियन वर्ड नहीं, ये एक फ्रेंच प्रोविनेंस है। मतलब कि इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच से हुई है, ठीक है। क्योंकि इसको एंशियंट टाइम में फ्रांस में ही यूज़ किया जाता था, ओके। इट इज़, आगे देखिए, इट इज़ यूज्ड इन डांस सॉन्ग, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि बैलेड जो होता है वो एक डांस सॉन्ग होता है। इसको डांस सॉन्ग्स के रूप में यूज़ करते थे इन एंशियंट टाइम, और ब्रैकेट में लिखा है फ्रांस। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सारा समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वीडियो बहुत लेंथी नहीं है जो आपको बहुत टाइम निकाल के देखना पड़े। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो, ठीक है। तो ये एक डांस सॉन्ग्स के रूप में यूज़ किया जाता था इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, और कहाँ पर, फ्रांस में, इसीलिए इसकी फ्रेंच प्रोविनेंस मानते हैं। आगे लिखा है द वर्ड बैलेड लिटरली मीन्स अ डांस सॉन्ग। लिटरली जो इसका मीन होता है वो डांस सॉन्ग ही होता है। अगर आपसे पूछे कि बैलेड का एक मेन अर्थ बताइए, मीनिंग बताइए, तो एक अ डांस सॉन्ग। इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ये सॉन्ग्स का कलेक्शन होता है, संग बाय वेंडरिंग सिंगर्स, जो कि गाया जाता है वेंडरिंग का मीन्स होता है जो भटकते हुए लोग होते हैं। आई मीन इधर चले गए गाने के लिए, उधर चले गए। आगे लिखा भी है वेंडरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, मतलब विलेज टू विलेज गाते थे, ठीक है। वेंडरिंग मतलब भटकना, यहाँ वहाँ जा के गाना, ठीक है। टू दी एकम्पेनीमेंट ऑफ अ हार्प और अ फिडल, ठीक है। किसकी हेल्प से? एकम्पेनीमेंट का मतलब होता है साथ, की एकम्पेनीमेंट ऑफ अ हार्प और अ फिडल की हेल्प से। हार्प मतलब वीणा होता है, फिडल का मीन्स होता है सारंगी, उसकी हेल्प से गाते थे। लेटर ऑन ड्यूरिंग द लेट 16th एंड 17th सेंचुरी, अगर हम बात करें तो 16th और 17th सेंचुरी में इट स्प्रेड ओवर द मेजोरिटी ऑफ यूरोपियन नेशंस। ये यूरोपियन नेशंस में भी फैला, मतलब इसकी प्रोविनेंस जो है, ओरिजिनेशन जो है वो फ्रेंच है, लेकिन बाद में ये यूरोपियन नेशंस में भी जा करके फैला, ठीक है, स्प्रेड हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेड वेंडरिंग सिंगर्स के द्वारा विलेज टू विलेज गाते हैं, हार्प और फिडल के एकम्पेनीमेंट के साथ गाते हैं। इसकी जो प्रोविनेंस है वो फ्रेंच है, ठीक है। मेन चीज़ें हो गई ना, इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थीम की बात, द बैलेड हैव नो सेट थीम्स, सेट तो नहीं है इसकी थीम्स, लेकिन फिर भी यूजुअली दे ग्लोरीफाई, ये ग्लोरीफाई करती हैं, मतलब इसमें ये जो डांस सॉन्ग होता है ना बैलेड, ये ग्लोरीफाई करता है द ब्रेव डीड्स, महान कार्यों को, एंड हीरोइक एक्सप्लोइट्स। हीरोइक का मतलब होता है वीर रस से भरे हुए, बहादुर से भरे। एक्सप्लोइट्स का मतलब होता है जो कारनामे, जो कार उनके द्वारा करे गए। हीरोइक एक्सप्लोइट्स ऑफ हिस्टोरिकल और लीजेंडरी हीरोज़, जो हमारे ऐतिहासिक जो हीरो रहे हैं, ठीक है, जो लीजेंडरी, एकदम लीजेंडरी मतलब जो बहुत ही एंशियंट टाइम से फेमस जो थे हीरोज़ एंड नाइट्स, जो योद्धा थे, ठीक है। तो उनके लिए उनके हीरोइक एक्सप्लॉइट, उनके ब्रेव डीड्स के बारे में बैलेड हमें बताता है। बैलेड में जब वो डांस जो सॉन्ग होता है, वो जो वेंडरिंग सिंगर्स विलेज टू विलेज गाते हैं, वो इन्हीं के कारनामों के बारे में, इन्हीं के एक्सप्लॉइट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं,
गाते हैं उनके बारे में। तो ये हो गया बैलेड, आई थिंक समझ में आया होगा। अभी कुछ चीज़ें बैलेड के बारे में और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Like, subscribe and share.